आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है जनरली उन लोगों के लिए जो फ्रेशर है या फिर कह सकते हैं जिनकी जॉब में 1 साल से लेके 3 साल, 3.5, 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है इस वीडियो से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसमें हम बेसिकली 2 चीजों की हम बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, बिकॉज जैसे आप जाते हैं तो बहुत बार लोगों के मन में ये रहता है कि अपनी इंटरव्यू देंगे तो घबराहट से आदमी क्या करें, कैसा रहेगा इंटरव्यू, क्या पूछेंगे, उसका हम जवाब कैसे देंगे। और दूसरा चीज ये है कि वही फ्रेशर के लिए कि जो बेसिक गाइडलाइंस है रिज्यूम में, जो बेसिक गलतियां करते हैं उसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो अभी जो पहला टॉपिक है जो कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में सबसे पहला चीज है आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो कि जरूरी है, क्योंकि आप अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो सामने वाला आपको भी कॉन्फिडेंट नहीं मानेगा कि आपको उसके जो काम है वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो इंटरव्यूज होते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं आपको देखना है कि इंटरव्यू कौन ले रहा है। आप इंटरव्यू जनरली 2-3 जन ही लेंगे। आपका आइदर एक HR राउंड हो सकता है अगर आपका HR इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर आपका ASM हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, या फिर जो स्टेट हेड हो गया, या फिर नेशनल हेड, ये तीनों में से कोई लेने वाला है इंटरव्यू। तो आपके इन तीनों पे डीप नहीं जा रहे हैं, बस एक ओवरऑल व्यू आपको दे रहे हैं। जैसे अगर आप HR की बात करेंगे तो HR ज्यादा कंसर्न है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस के ऊपर। उनको कंपनी का प्रॉफिट देखना है, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है तो रूल्स एंड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो आपको जब आप इंटरव्यू देंगे आपको देखना है कि अगर HR ले रहे हैं तो आपको उसी तरह से बात करना है। सेकेंड पॉइंट जो आता है, जो कि स्टेट हेड हो रहे हैं आपके, या फिर एरिया सेल्स मैनेजर जैसे कहते हैं, तो वहां पे वो आपके स्किल देखेंगे जनरली कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपका कैपेसिटी कितना है, हाउ कैन यू टॉक, व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि मन में कि जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो सवाल सबसे जनरली होता है, आप जाएंगे तो कहीं भी आपको पूछेगी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर किस तरह से देना है। तो सीधी सी बात है, इसमें बस आपके बारे में बताना है। आप जो रिज्यूमे लिख चुके हैं उसका कोई जरूरत नहीं है बताने का, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपका इन्फॉर्मेशन है। तो इसको एक समराइज होना चाहिए, और समराइज प्रिसाइज होकर शॉर्ट वे में आपका मतलब एक समरी आपको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप जो प्रोफेशनल जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे आपके बारे में बोलना है आपको। अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर है, जैसे कि आप 0 ईयर एक्सपीरियंस है, तो हाँ आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है इसके बारे में हम बोल सकते हैं। आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। और जब हम यहाँ पे स्किल्स की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि स्किल्स का मतलब अभी जो भी जॉब जा रहे हैं तो उस जॉब रिलेटेड में आपके स्किल क्या है। जैसे कहीं भी कोई भी जॉब जाएंगे तो वहां पे जनरली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे जो वाइटल पार्ट होता है, तो ये आपको एक देखना है। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आप जैसे कि डाटा एंट्री जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका DTP, आपका एक्सेल में कितना नॉलेज है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे ऐसे स्किल्स होते हैं। ये स्किल्स को आपको शो करना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको एक, जैसे कि आप याद रखिएगा सबसे जो बेस्ट तरीका है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको एक वहां पे कहानी बना के आपको प्रेजेंट करना है सामने वाले को। तो वहां पे आपका जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, वो आपका लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, ये सारे चीज को समराइज करके आपको बनाना है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, याद रखिए। और जो दूसरा चीज ये पूछा जाता है लाइक व्हाई यू लीव योर प्रीवियस जॉब, आपने आपका जो प्रीवियस कंपनी था उसको आप छोड़े क्यों। तो यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, यहाँ पे कभी आपको सैलरी का इश्यूज हो गया, जैसे आपका काम का प्रेशर हो गया, ये सब नहीं बोलना है। कोई भी नेगेटिव बात आपको नहीं बोलना है, याद रखिएगा। आपको ऑब्वियसली कंपनी स्विच कर रहे हैं, जनरली मनी है, पैसा ही है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ऑब्वियस आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट कंपनी स्विच करेंगे, आपको वहां पे ग्रोथ का ऑप्शन मिल रहा है। सेकंड चीज आपको ये है कि आपको कुछ जॉब रोल आपका बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल में हैं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, या फिर सेल्स ऑफिसर हो गए, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गए, कुछ भी हो, जिस तरह से आपका यहाँ पे प्रमोशन हो रहे हैं। तो अभी आपको ये बताना है कि ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया था कि आपका जो एटीट्यूड क्या है जॉब के ऊपर, ये आपको दिखाया था। सो आपको कोई नेगेटिव नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि हाँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे जो जॉब रोल के लिए आप जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे सेल्स ऑफिसर की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मुझे क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, स्किल है, ये स्किल किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी को किस तरह से प्रॉफिट दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि इन शॉर्ट आपका खुद का वैल्यू, जो पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं,
आपका खुद का वैल्यू, आप कंपनी के लिए एसेट है, ये आपको शो करना है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये आप प्रेजेंट करते हो कंपनी को कि हाँ आप खुद को बेचते हो वहां पे, आप इनको इतना प्रेजेंटेबल लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, इसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ट्रस्ट दिस गाय एंड दैट ही कैन अर्न प्रॉफिट और जनरेट रेवेन्यू फॉर आवर कंपनी। दिस इज द मेन मोटो। सो आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है ये समय हमेशा अच्छा होना चाहिए, और जो भी है वो एक स्टोरी टेलिंग की तरह ही जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे कि किस तरह से बताना है, क्या बोलना है, बस एक बेसिक जनरल आइडियाज है। और जो दूसरा चीज है, व्हाई शुड यू हायर, यस व्हाई शुड यू हायर, लाइक हम आपको क्यों अपने जॉब में हम आपको क्यों रखें, क्यों आपको ये जॉब चाहिए, क्यों नौकरी मिलना है। देखिए ये एक ऐसा सवाल है, अब देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अगेन इसको आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कि आपका स्किल क्या था, आपका क्या स्किल है। मान लीजिए जैसे आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जैसे मैं फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ, तो वहां पे क्या आप एक्सेल में काम कर चुके हैं, आप बिलिंग बना रहे थे क्या, आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे थे क्या, आप वी लुकअप, एज लुकअप, ये सब के ऊपर आप काम किए हैं क्या, या फिर जैसे कुछ सेल्स पैकेजेस होते हैं, टेली हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, एसपीएसएस हो गया, डाटा एनालिटिक्स के भी जो सेक्टर्स में होते हैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप काम कर चुके हैं। तो इसमें आपका ये स्किल दिखाना है कि आप कितना काम जानते हैं, कि हाँ मैं या फिर आप सेल्स की बात करें तो हाँ मैं जो मेरा रिटेल काउंटर्स थे या फिर पर्टिकुलर एरिया था, उस एरिया में मैं काम कर चुका, मुझे काम बहुत अच्छे से समझ में आता है, और नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर ए न्यू रोल। अब जो रोल आप मुझे दे रहे हैं, कंपनी जो ऑफर कर रहा है, तो उसको मैं अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारे स्किल्स और एक्सपीरियंस कैसे कंपनी को काम देगी, ये चीजें बेसिकली बताना है। ये तो था ओवरऑली हाउ टू लाइक फेस एन इंटरव्यू, बी कॉन्फिडेंट, बी प्रेजेंटेबल। एंड आप जब जाते हैं तो प्लीज आप टाइम से पहले मतलब पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको कैजुअली ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ड्रेस प्रॉपरली, क्योंकि एक कंपनी का एक ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड इन द सेंस कि आपको प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, आपका एक ट्राउजर होना चाहिए, एक फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, वो शूज भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल पैंट पहन के नीचे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे हो, नथिंग लाइक दैट। अच्छे से कॉम कीजिए, जाइए। तो अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है कि लाइक हाउ टू मेक अ रिज्यूमे। तो रिज्यूमे जब बोलते हैं तो बहुत जन के मन में कंफ्यूजन होता है कि चलिए बायोडाटा फॉर्म भी एक आता है सर, सीवी भी आता है और रिज्यूमे भी आता है। तो ये सब में एक्चुअल बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो मैं एक लेमन हिसाब से बात करूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक बायोडाटा हो गया, सीवी हो गया, रिज्यूमे हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मार्केट में आपके जैसे जो जॉब पॉइंट होते हैं वहां से एक A4 साइज का पेपर का आता है जो बायोडाटा फॉर्म, काइंडली वो प्रेजेंट मत कीजिएगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है आपका रिज्यूमे का, आप रिज्यूमे बोले, सीवी बोले, जो भी बोलिए, और उसके प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को बस आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक गलतियां करते हैं बच्चे लोग, जो हम ज्यादातर देखे हैं तो रिक्रूटमेंट में, तो जैसे मान लीजिए आपका आप फ्रेशर हो या फिर 1 साल 2 साल 4 साल तक आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, हाँ आई हैव डन दिस कंपनी, आई जॉइन दिस कंपनी, मैं ये कंपनी में काम कर रहा था, ये मेरा रोल था फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। मान लीजिए मैं 2001 से 2002 तक काम किया, फिर आता है और एक कंपनी जो कि 2002 से 2004 तक। ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप काम क्या कर रहे थे उसको इलाबोरेट नहीं करते। अब जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं फ्रेशर लेवल में, तो आपको ये भी इलाबोरेट करना है कि आप एक्चुअल में काम क्या कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, तो वहां पे आप कर क्या रहे थे आप प्रीवियस जॉब में, ये आपको सारा जॉब में मेंशन करना है। मान लीजिए आप 4 साल का एक्सपीरियंस है और 4 साल में आप कुल 4 कंपनी चेंज कर चुके हैं, या फिर 2 कीजिए, जो भी रिलेटेड भी 4 कंपनी आप चूज मतलब चेंज की, स्विच की। तो चारों कंपनी में आपका रोल क्या था, और चारों कंपनी का जो रोल है उसको भी एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए मैं पहले एग्जीक्यूटिव था, इसमें मेरा क्या रोल था, अभी मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ, उसका क्या रोल है, सेल्स ऑफिसर हो गया तो इसका क्या रोल है, अभी मान लीजिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चला गया, उसमें क्या रोल है। ये सारा चीज का रोल को प्रॉपरली आपको मतलब बताना है। जैसे कि अगर मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आप, तो वहां पे जैसे कि आप वहां पे कर क्या रहे थे, जैसे आपका बिलिंग मेंटेन कर रहे थे, या फिर आप जैसे कि आपका हो गया वी लुकअप में काम कर रहे थे, उनका कुछ MIS सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपका GST फाइलिंग होगा, आप GST फाइलिंग भी कर रहे थे, या फिर आप अभी PF मैनेजमेंट में थे, या फिर HR की बात करें तो जैसे आप जर्नलिस्ट हो गए,
तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो आप एक्चुअली काम क्या करते हैं, आपका जो जॉब रोल है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को जब आपका रिज्यूम जब भेजते हैं आप, तो रिज्यूमे में उसको भी देखना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ बंदा को ये काम आता है, दीज आर योर स्किल्स है, याद रखिएगा ये आपको आता है बोलिए, उसको भी देखना चाहिए। और जैसे कि अभी मान लीजिए जैसे मार्केटिंग में भी हो गया, तो आप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग कर रहे थे, या आप रिटेल चैनल मैनेजमेंट, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख रहे थे, या फिर ब्रांडिंग देख रहे थे, क्या देख रहे थे एक्चुअली में, आप क्या काम क्या कर रहे थे, आपका एरिया क्या था, या फिर आप प्राइमरी में इन्वॉल्व थे, या फिर सेकेंडरी शिप देख रहे थे, या फिर आपका जो है उनका जो सॉर्ट आउट था डिस्ट्रीब्यूशन का वो देख रहे थे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। बैंकिंग में भी सेम है। तो एग्जैक्टली वो काम क्या करते वो सबको आपको मेंशन करना है। सबसे पहले याद रखिए, पहले आपका नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका घर का एड्रेस, प्रॉपर घर का एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई आपके घर में कोई चिट्ठी भेजने वाला है नहीं। सो फर्स्ट योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तीनों चीज सबसे पहले प्रॉपर होना चाहिए। जो कि देखने से मुझे कम्युनिकेट करना चाहूँ तो ये दोनों चीज सबसे मुझे जो 3 मेजर चीज की पॉइंट है। उसके बाद आ गया एक प्रोफाइल समरी होता है, जिसमें आपका जो काम है एक हाईलाइट होकर रहता है प्रोफाइल समरी, वो भी हम बाद में बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है प्रोफाइल समरी। तो इतना जान लीजिए कि उसमें आपका जो टोटल जो काम है उसको एक समराइज वे में लिखा जाता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा रोल में जा रहे हैं, उसके हिसाब से समराइज होता है। सेकेंड में जब आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस, जब आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जब आपका लास्ट प्रीवियस जब था उसको सबसे पहले, उसके बाद उसका प्रीवियस, उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंस में रहेगा। वो सारे जो कॉन्सिक्वेंस है उसमें आपका जो जॉब रोल है वो भी डिस्क्राइब होना चाहिए। दूसरा चीज आपका स्किल्स है। बच्चे अभी क्या करते हैं कि मैंने देखे पीजीडीसीए कर लिए, तो पीजीडीसीए में आप किए क्या, तो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि आप एक्सेल में हैं, कि आपको एडवांस एक्सेल आता है, क्या आता है, वो भी एक चीज है जो कि आपको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा अगर आप पीजीडीसीए लिख रहे हैं, या फिर मैं डीसीए लिख रहा हूँ, या फिर मैं टेली लिख रहा हूँ। अगर आप जीएसटी की फाइलिंग जानते हैं तो उसको भी मेंशन कीजिए। अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से, तो हाँ मुझे आता है। तो उसके बाद हो गया आपका हॉबीज हो गया, और आपका हॉबीज में आपका खुद का हॉबीज लिख सकते हैं, और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो आप लास्ट में कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका जो एक रिज्यूमे बनाने का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यूज कीजिएगा। जो बेसिक है हम उसको डीप में नहीं जा रहे हैं। जो फ्रेशर है, जो जॉब कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल, या फिर जॉब करने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक बेसिक चीज है आपका रिज्यूमे जो कि आपको जॉब दिलाने वाला है। जॉब दिलाना मतलब एक इंटरव्यू तक ले जाएगा अभी। तो ये आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि कोई भी रिक्रूटर देखता है तो सामने वालों को समझ में आता है हाँ जो स्किल चाहिए वो स्किल सेट यहाँ पे है, अब हम जाके उसको रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूट मतलब इंटरव्यू के लिए आगे का प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके कुछ और भी जानने की इच्छा है, कुछ डीप में जाना है, तो उसके लिए हम लाइव वेबिनार भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस भी डालेंगे। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो क्वेरीज भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। विल सॉल्व योर क्वेरीज, एंड अगर बहुत ज्यादा इस तरह से क्वेरीज आते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड, देन विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस आल्सो। सो आज के सेशन में हमने देखे कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, मैं आपको समराइज बता रहा हूं। इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और टाइम में पहुंचना चाहिए। जो हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो बच्चों का सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत होता है, जैसे कि लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसको किस तरह से शॉर्ट एंड समराइज में बताना है, हम ये भी डिस्कस किए। दूसरा पॉइंट था व्हाई यू लीव योर प्रीवियस जॉब, जिसमें आपको कुछ नेगेटिव बोलना नहीं है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको स्किल सेट के बारे में बात करना है और आपका जो जॉब रोल है उसके बारे में बात करना है। जो तीसरा क्वेश्चन था लाइक व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका स्किल है, आप किस तरह से एक एसेट कंपनी के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं, ये सारी चीज। और जब हम इंटरव्यू के सबसे जो बोलने का तरीका था, ये था कि आपको एक स्टोरी टेल करना है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपका हर चीज को पहले से ही आपको एक स्टोरी लाइन बना है, जो कि एक लिंकअप हो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। ये तो हो गया आपका इंटरव्यू का। जैसे हम सेकंड में गए रिज्यूम का। रिज्यूम में तो जैसे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका ऐसे जॉब प्रोफाइल, आप प्रीवियस कंपनी में कहाँ में काम कर रहे थे, अगर काम कर रहे थे तो उसका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बस मैं कर रहा था आप उसको लिख दिए। एक्चुअल में आप काम क्या कर रहे थे, आप चाहे HR में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे फाइनेंस कंपनी में हो, चाहे NBFC में हो, कहीं पे भी, तो उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जहाँ के सामने वाले को हाँ जब कोई HR देख रहा है या फिर रिक्रूटर देख रहा है तो हाँ उसको लग रहा है कि हाँ रिक्रूटर लग रहा है कि हाँ जो मैं कैंडिडेट ढूंढ रहे थे उसमें इसका सारा क्वालिटीज मैच कर रहा है, ताकि हम जाके उसको इंटरव्यू के लिए भेज सकें।
तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज विष्णु साइनिंग आउट अंटिल वी नेक्स्ट मीट।